अच्छा जी, हम लोग अपना यूनिट 2 लॉगरिथम्स कर रहे थे, एक्सरसाइज नंबर 2.1, और इसके हमने पहले 3 क्वेश्चंस हम लोग देख चुके थे। अच्छा, अब हमने जाना है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 एक वर्ड प्रॉब्लम है। ये इसका वर्ड प्रॉब्लम है जी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या कहता है। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 4 ये है कि कहता है इफ़ इट टेक 5 सेकंड टू रिसाइट कलमा पाक वंस, हाउ मेनी आवर विल इट टेक to recite Kalma Pak 1 million times, convert hours into days, and write the answer in standard form. Round off the answer discarding the decimal part. बोला इसने ये है कि अगर आप कलमा शरीफ पढ़ते हैं और एक बार कलमा पढ़ने में आपको 5 सेकंड लगते हैं, और वो कहता है कि आपको कितने घंटे लगेंगे, हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक पढ़ने में कितनी मरतबा 1 मिलियन टाइम्स। 1 मिलियन टाइम्स जो है ये 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है, कोई ठीक है। 1 मिलियन। वो कहता है जितने आपको घंटे लगेंगे उसको आपने डेज में चेंज करना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने अपना आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है, साइंटिफिक नोटेशन में नहीं देना। तीसरी बात, अगर कोई डेसिमल आंसर आपके पास आ रहा है तो आप उसको राउंड ऑफ करके देंगे। और चौथी बात यह है कि डिस्कार्ड द डेसिमल पार्ट, आप उसमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं रखेंगे। ज़ाहिर बात है जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो चेंज हो जाएगा, लेकिन आपने उसको डेसिमल में नहीं रखना, प्योर स्टैंडर्ड नोटेशन में आपने आंसर देना कोई ठीक है। है। तो इसके अंदर टोटल ये सारी बातें आपने करनी है। याद रखें जब भी वर्ड प्रॉब्लम होगा, जितना अच्छा आप उस वर्ड प्रॉब्लम को ब्रेक कर लेंगे उतनी आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलें अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। टाइम टू रिसाइट टाइम टू रिसाइट वंस, एक बार पढ़ने में, मतलब कलमा पाक, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक बार कलमा पाक पढ़ने में आपको कितना टाइम लग रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 सेकेंड्स। ठीक है ना, 5 सेकेंड्स। कितनी बार पढ़ने को वो आपको कह रहा है, ओ सॉरी, कितना टाइम लगेगा, कितनी एक 10 लाख मरतबा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मतलब आपने कितना टोटल कितना पढ़ना है, आपने नंबर ऑफ रेसिटेशंस, नंबर ऑफ रेसिटेशंस, कितनी बार आप पढ़ेंगे जो इस क्वेश्चन में है आपके पास, वो टोटल है आपके पास 1 मिलियन। अब भाई 1 मिलियन होता कितना है, ये बेसिकली 10 लाख होता है आपके पास। ठीक है ना, 10 लाख बार आपने पढ़ना है, और एक बार पढ़ने में आपको 5 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, तो देखें अगर आपको टोटल कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम, चलिए मैं यहाँ पे ये इन सेकंड्स में आएगा ना पहले आपके पास। देखिए मेरी बात सुने, एक बार पढ़ने में आपको 5 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, और आपने 10 लाख बार पढ़ना है, तो आप सिंपली 5 को 10 लाख के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही है। जब आप इसको 10 लाख के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो ये आपके पास क्या आंसर आएगा, टोटल 50 लाख सेकंड्स। अभी देखें ये टोटल सेकंड्स में आंसर है। ठीक है ना, मेजर उसने क्या कहा है कि आपने इसको कन्वर्ट करना है आवर्स इनटू डेज। तो आपने मतलब जो अपना एंड आंसर देना है वो इन डेज देना है। एंड आंसर जो आपके पास आना चाहिए वो इन डेज आना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए, लेकिन उसने पहले कहा है कि आपने आवर्स में भी जाना है, तो देखिए अभी आपके पास सेकंड्स में है तो आपने आवर्स में जाना है। ठीक है ना, कन्वर्ट हम करते हैं, कन्वर्ट सेकंड्स इनटू आवर्स। ठीक है, आवर्स में हमने जाना है। ठीक है, आपको पता है कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ऐसे ही है। मेरे ख्याल में इतना पता होगा आपको। फिर देखें, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और
एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो मतलब ये टोटल आपके पास आ जाएगा एक घंटे के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, एक घंटा 60 मिनट, ठीक है ना, और एक मिनट 60 सेकंड, 60 सेकंड, तो एक घंटे में आपके पास 60 मल्टीप्लाई बाय 60, टोटल एक घंटे में आपके पास 3600 सेकंड्स होते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ तो नहीं आई? अच्छा देखें, अब आप ये तो पता लग गया कि एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो एक सेकंड में कितने घंटे होते हैं ये कौन बताएगा? देखें, इस तरह की कन्वर्जन के लिए ना आपने टेंशन नहीं लेनी। आपको ये रिलेशन पता है, ये वाला रिलेशन, भाई ये सही रिलेशन की बात कर रहा हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कि मतलब एक घंटे के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। इसी को यूज करेंगे आप, देखें कैसे। 1 आवर इंटू 1 इंटू 3600 सेकेंड्स। देखें, 1 के साथ मल्टीप्लाई कराने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी बात है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, किसी भी नंबर को, सॉरी चीज़ को नहीं, किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो वही नंबर आता है, इसीलिए 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। तो देखें, अगर आपने एक सेकंड के बारे में मालूम करना है तो ये 3600 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब ये आपके पास नया एक रिलेशन बनेगा कि एक सेकंड के अंदर 1/3600 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो आप इसको यूज कर लेंगे कि 1 सेकंड के अंदर 1/3600 आवर्स होते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं अपने डाटा की तरफ। हमारे पास टोटल कितने सेकंड्स हैं? टोटल हमारे पास 50 लाख सेकंड्स हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल सेकंड्स हैं, तो हमने उसको आवर्स में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास टोटल 50 लाख सेकंड्स थे, उसको आपने चेंज करना है आवर्स में। तो 1 डिवाइडेड बाय 3600 इंटू 50 लाख सेकंड्स हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा वो, सॉरी आंसर आएगा वो आवर में आएगा। 50 लाख सेकंड्स को आप जब कैलकुलेटर में इस वैल्यू को पुट करेंगे, 1 टाइम्स 50 लाख, ये 50 लाख ही हो जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ, और डिवाइडेड बाय 3600। ये दो जीरो इन दो जीरोस के साथ गए, बाकी आपने यूनिट 10, 100,000, 10,000, 50,000 को 36 के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, जब आप इसको 36 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1388.88 एंड सो ऑन। दिस इज रेकरिंग। ठीक है, चलता जा रहा है, 888 चलता जा रहा है। तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर चाहें तो राउंड ऑफ करना चाहें तो ये 1388.9 आ जाएगा आवर्स। मतलब आपको इतने घंटे लगेंगे, 1388 1389 88.9 अप्रॉक्सीमेटली आवर्स लगेंगे आपको। ये इतने आवर्स होते हैं इस, क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब 50 लाख सेकंड्स में 1388.9 आवर्स होते हैं। ठीक है, और हमने अभी ये देखा था कि 50 लाख सेकंड्स में हम 1 लाख मतलब 10 लाख। अच्छा, तो इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, अप्रॉक्सीमेटली मैंने लिख दिया है 1388.9 आवर्स। मतलब ये है कि 50 लाख सेकंड्स के अंदर 50 लाख सेकंड्स के अंदर कितने आवर्स होते हैं? 1388.9 आवर्स होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? और याद रहे, ये वो टाइम है कि जिसमें हम 1 मिलियन टाइम्स कलमा पाक पढ़ेंगे अगर एक सेकंड
एक कलमा पाक पढ़ने में 5 सेकंड्स लगते हैं। तो ये उसका टाइम था जो अब हमने कन्वर्ट कर लिया आवर्स में। मतलब 1388.9 आवर्स लगेंगे हमें 1 मिलियन टाइम्स कलमा पाक पढ़ने में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात। देखें अभी आवर्स में तो हमारे पास आंसर आ गया, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है डेज में। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज। ठीक है, अब देखें कि आपको पता है कि एक दिन में, वन डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो आपने ये फाइंड करना है कि एक घंटे में कितने दिन बनेंगे। तो याद रखें इसको, इस तरह आप कोई भी सब्जेक्शन करना चाहें, 1 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने एक घंटे के बारे में फाइंड करना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 24 डेज हो जाएगा। सॉरी, ये डेज क्यों आएगा, ये डे ही होगा बस। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 24 डे इज इक्वल टू 1 आवर। मतलब ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा नया कि एक घंटे के अंदर 1/24 डेज डे होता है। ठीक है, अब देखें ये आपके पास फाइनल रिलेशन आ चुका है, इसमें आप कन्वर्ट करेंगे। आपके पास टोटल कितने आवर्स दिए हुए थे? 1388.9 आवर थे ना, या दोनों साइड में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 1/24 1388.9 डेज। ठीक है, अब देखें 1388.9 आवर्स में कितने दिन बनते हैं? आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा 1388.9 डिवाइडेड बाय 24। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये आपके पास जो आंसर देगा अप्रॉक्सीमेटली 57.87 डेज। मतलब ये हुआ कि 1388.9 1388.9 आवर्स में तकरीबन 57.87 डेज बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि ये डेज में आ गया। अब देखें उसने स्टार्टिंग में हमें कहा था कि एक तो आपने अपना जो आंसर है वो पहले आवर्स में, या आवर्स में आ गया, फिर आवर्स के बाद उसको डेज में चेंज करना है, डेज में चेंज कर लिया। डेज के बाद उसने क्या बोला था कि आपने अपना आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है, फिर उसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ हमें करना पड़ेगा क्योंकि देखें 57 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आ रहा है, और डिस्कार्ड कर देना है हमने डेसिमल पार्ट्स। अब देखें कि यहाँ पे कितने आपके पास डेज हैं अप्रॉक्सीमेटली 57.87। तो ये जो 87 है ये 50 से बड़ा है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। राउंड ऑफ करेंगे तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो राउंडेड डेज कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 58 डेज। ठीक है, 58 डेज आ जाएगा। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, यही आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। $58 डेज। इसका मुद्दा क्या हुआ? मुद्दा ये हुआ कि मेरे भाई, अगर एक बार कलमा पाक पढ़ने में 5 सेकंड्स लग रहे हैं, तो 1 मिलियन टाइम्स कलमा पाक पढ़ने में आपको तकरीबन 58 डेज लगेंगे। ठीक है ना, 58 डेज लगेंगे। टोटल कितने सेकंड्स लगेंगे वो भी हमने देख लिया, टोटल कितने आवर्स लगेंगे वो भी हमने देख लिया, और टोटल कितने दिन लगेंगे वो भी हमने देख लिया। ठीक है, तो आप भी अपनी ज़िंदगी से इतने दिन निकालें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही आप करें, थोड़ा थोड़ा टाइम करके लगाएं, इंशाल्लाह आपके भी पूरे हो जाएंगे। अल्लाह हमें भी तौफीक दे। तो ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन था, वर्ड प्रॉब्लम था जो बेसिकली हमने सॉल्व किया। ठीक है, ये एग्ज़ाम का हिस्सा है। ठीक है, ये कोर्स में आप क्या, तो
आपको टोटल 58 डेज लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली अगर आप इसी पेस के साथ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अच्छा, इसका बस अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 रह गया है, वो आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।